हेलो 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 एंड वेलकम टू इनसाइंस। स्वागत है पार्ट 5 में ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11 सीबीएसई। एंड अगर आप लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मेरा नाम स्वानंद है, चैनल का नाम विद साइंस है। एंड यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। एंड सो आई वॉन्ट यू गाइस टू सब्सक्राइब। आधा अधूरा काम मत करके जाओ, सिर्फ वीडियो देख कर जाना इज़ नॉट द राइट थिंग टू डू। तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो एंड इस वीडियो को एंड तक देखो। वैसे मैं बता दूँ, इससे पहले 4 पार्ट्स तो हम लोग लाइव कर चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग उन्हें देख सकते हो। लाइव कर चुके हैं मतलब शेड्यूल करके अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग उन्हें देख सकते हो। सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था सारे के सारे ऑर्गन्स को। दूसरे पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था हिस्टोलॉजी को। तीसरे पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था क्या तीसरे पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था तीसरे पार्ट के अंदर हमने डिस्कस किया था भाई ग्लैंड्स को। चौथे पार्ट को हमने दो सब टॉपिक्स में, दो स्पेशल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट अभी चल रहा है, पहला पार्ट अभी हमने रिकॉर्ड किया था एंड ये दूसरा पार्ट अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इफ़ यू गाइज हैवंट सीन द फर्स्ट पार्ट, आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दैट। यहाँ पे लिंक आ रही होगी। अगर मेरे एडिटर ने, मतलब अगर मैंने ही काम नहीं किया, तो आप लोग खुद जाके वो वीडियो देख के आओ, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एंटायर थिंग that you are going to experience on this channel. And I don't want your experience to get ruined, so I want you guys to watch the first part to understand some basics कि हम लोगों ने कहाँ तक छोड़ा था, कहाँ तक पढ़ा के छोड़ा था। एंड दिस इज़ द पार्ट 2। एंड एक बात और मैं बता दूँ, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू मिस अ वर्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। एंड अगर इसके बाद अगर आप लोगों का मन करता है कि वो पार्ट बाद में जाके देखे, तो देखो भाई, ज़रूर देखो, वो पार्ट भी जाके देखो, बिकॉज दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू द वन दैट यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस राइट नाउ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई प्रो एंजाइम्स का क्या मतलब है। उसके बाद हमने जाना था कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बता दूं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो विटामिन B12 के साथ साथ और भी कई सारे विटामिन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। प्रोमिनेंटली विटामिन B12 को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी को इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जो कि प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्टमक के अंदर से। ओके, तो पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स उन्हें सिक्रेट करने का काम करती है अलॉन्ग विथ HCl। तो हमारे स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होती है। HCl वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इंसान को जला दे, लेकिन वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है, स्टमक के अंदर आती है। तो उसके बाद हमने ये भी जाना था कि जो देखो यहाँ पर जो सेल्स थी पेप्टिक या फिर चीफ सेल, तो वो प्रोड्यूस करती है प्रो एंजाइम्स पेप्टिनोजेन। अब आप लोगों के दिमाग में आया था कि सर ये प्रो एंजाइम्स क्या होते हैं। तो देखो, प्रो एंजाइम्स आर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द मेन एंजाइम। तो हम लोग डेफिनेशन 1 मिनट में सिर्फ पढ़ के समझ लेते हैं, समझ भी नहीं लेते, सिर्फ पढ़ लेते हैं। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। समझ गए? ओके। द प्रो द प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। तो ये प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक 2 मिनट के लिए छोड़ दो, बस ये जान लो, जब ये प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन HCl के साथ मिल जाता है तो हमें मिल जाता है पेप्सिन। अब ये बिल्कुल वैसी वाली कहानी हो गई जो हमें बेंटेन में मिलेगी। तो देखो, पहले प्रो एंजाइम क्या है ये समझ लेते हैं। देखो, जब ये एक इनएक्टिव एंजाइम था तो उसे हम लोग इनएक्टिव प्रो एंजाइम कहते हैं। प्रो एंजाइम मतलब पहले वाली उसका फॉर्म, मतलब एक इनएक्टिव फॉर्म। तो इसलिए मैंने इसे सिर्फ बेन का सिंबल दिया है, बेंटेनिसन। तो जब उसे एक कैटलिस्ट मिल जाता है, तो कैटलिस्ट मिलने के बाद वो एक एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो इसलिए मैंने आप लोगों को ये स्टोरी बताई। अब बेंटेन की स्टोरी के अंदर क्या है, बेसिकली बेंटेन एक नॉर्मल 10 साल का लड़का, 12 13 14 15 साल का लड़का, जिसे एक वॉच मिलती है जो उसके ज़िंदगी में कैटलिस्ट का काम करती है एंड वो उसे एक्टिव बना देती है। बिल्कुल ऐसे ही कैटलिस्ट क्या है ये समझ लो। कोई भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट या फिर स्लो करने के लिए कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं हम लोग, कुछ सब्सटेंसेस ऐड कर सकते हैं हम लोग, एंड उसके थ्रू हमें बहुत ज़्यादा स्पीड में या फिर बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन मिलता है। तो बिल्कुल उसी का काम यहाँ पे किया जाता है। इनएक्टिव प्रो एंजाइम को एक्टिव बनाने के लिए उसके अंदर थोड़ा सा कैटलिस्ट मारो तो वो एक्टिव एंजाइम बन जाता है। सो बेसिकली दिस वाज द प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मतलब एक इनएक्टिव एंजाइम।
जिसे अभी भी काम करने के लिए तैयार नहीं किया गया, लेकिन जब वो मिक्स हो जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा। अब देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि क्यों इसे इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर किया गया होगा। अब आप लोग मुझे बताओ। ओके, ये बहुत ज़्यादा फनी हो गया। एक मेरे दिमाग में एग्जांपल आया है। देखो मान लो, अब देखो आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर पेट्रोल बर्न होना है, पेट्रोल बर्न होता है, इसलिए तो आपकी गाड़ी के मतलब इंजन चलता है एंड आपकी गाड़ी मूव होने लगती है। अल्टीमेटली क्या होता है, बर्न होता है। तो क्या हम डायरेक्टली पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल को बर्न करें? ऑब्वियसली नॉट, दैट वुड बी डिजास्टरस फॉर द सिस्टम, डिजास्टरस फॉर द सप्लाई चेन, कि भाई पूरे के पूरे टैंकर जला दिए टैंकर का रॉकेट बना दिया, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल वैसे ही अगर हमारे एंजाइम्स हमारी बॉडी के ऊपर, बेसिकली एंजाइम्स और केमिकल्स, तो उन्हें अगर हम हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव फॉर्म में रखेंगे तो भाई हमारी बॉडी ही जल जानी है। तो ये ना हो सिर्फ वो खाने को ही मतलब ब्रेक डाउन करे, हमारी बॉडी को ब्रेक डाउन ना करे, तो इसलिए उन्हें उनके प्रो फॉर्म में स्टोर किया जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में उन्हें स्टोर किया जाता है। आई होप दिस एक्सप्लेन्स, एंड इसलिए मैंने ये सिंपल एक्सप्लेनर आप लोगों के लिए लिया है। तो इस प्यारे से एक्सप्लेनर को स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम देखते हैं, अगर हमें इस सेशन को भी थोड़ा सा छोटा काटना पड़े तो भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपके एक्सप्लेनेशन के आगे ये बड़े बड़े लेक्चर्स कुछ भी नहीं है, आप लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो देखो, सो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन ऑन एक्सपोजर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। तो हमें पेप्सिन मिल जाता है। आई होप दिस इज प्रेटी क्लियर, प्रेटी इजी। द प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक। तो ये पेप्सिन क्या है? प्रोटोलिटिक एंजाइम ऑफ स्टमक। प्रोटोलिटिक मतलब क्या? जो एक्टिवली ब्रेक करे, एक्टिवली प्रोटोलिसिस करे, मतलब एक्टिवली चीज़ों को ब्रेक डाउन करे। तो ये मेन एंजाइम है स्टमक के अंदर जो सीक्रेट होता है, उसका नाम है पेप्सिन। तो इसकी हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ क्या? इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ओके रुक जाओ थोड़ा सा, HCl। So I hope this is pretty clear, pretty easy, and this is how things work. अब देखो, पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स। अब ये प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स क्या है, उससे पहले मैं बता देता हूँ। प्रोटीन को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटियोसिस या फिर पेप्टाइड्स हम लोग कह सकते हैं, फिर पेप्टोन्स। मतलब अगर, अब देखो प्रोटीन बेसिकली क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। प्रोटीन एक ऐसा ग्लोब्यूल होता है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स का। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, सब कुछ आप लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ने वाले हो, बस आप लोग ऐसे जान लो, अमाइनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चेन होती है, तो इसे ब्रेक डाउन किया जाता है एंड इसे स्टेबल किया जाता है, तो हमें मिलते हैं पेप्टाइड्स। तो बिल्कुल यही पेप्टाइड्स है ये। तो इसका काम किया जाता है पेप्सिन के थ्रू, PEPSIN। सो आई होप आप लोगों को ये रिएक्शन समझ में आ रही है। ये रिएक्शन मैं खुद के मन से नहीं ड्रॉ कर रहा, बिल्कुल ऐसी रिएक्शंस होती है, बिल्कुल भी मतलब ऐसी होती है रिएक्शंस। एंड इसका थोड़ा सा आपके NCERT भी बहुत अच्छे से येलो बॉक्स में दी गई है रिएक्शंस, उन्हें आप लोग याद कर लो, वो आप लोगों को बचाएगी बहुत सारी चीज़ों से, जादू टोने से बचाएगी आपके एग्जामिनर के। तो देखो, mucus and bicarbonates present in the gastric juice play important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from the excoriation by the highly concentrated हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये एक्सकोरिएशन क्या है सब कुछ जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बता देता हूँ, आसान भाषा में बता देता हूँ। म्यूकस प्रोटेक्ट्स एंड ल्यूब्रिकेट्स। प्रोटेक्शन किससे? स्टमक के एसिड से। एंड ल्यूब्रिकेशन किससे? खाने को ल्यूब्रिकेट किया जाता है। एंड हमारी इंटेस्टाइन इस एसिड से ना जले, इसलिए ये म्यूकस सीक्रेट किया जाता है। तो म्यूकस ऐसे इंसुलेटर का काम करता है, यहाँ पे खाना, यहाँ पे म्यूकस, एंड यहाँ पे आपका स्टमक का वॉल। तो स्टमक का वॉल ना जले इसलिए एक्सक्रोएशन मतलब एसिड से जलना। ओके,
तो कॉन्सेंट्रेटेड, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब मुझे भी कभी कभी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आश्चर्य होता है कि ह्यूमन बॉडी जो कि इतनी ज़्यादा लीनियंट चीज़ है, मतलब इतनी ज़्यादा एक्यूरेट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, इतनी ज़्यादा लीनियंट एंड इतनी ज़्यादा फ्रजाइल चीज़ है, इतनी फ्रजाइल कि भाई थोड़ा सा जल जाए, थोड़ा सा कट जाए तो भी हमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये इतने कॉम्प्लेक्स एसिड्स क्यों बनाती है, लेकिन बनाती तो है। सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो। आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में बता दो। देखो, HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH 1.8, भाई हाईली एसिडिक। अब देखो जिन लोगों को ये pH का टेबल पता नहीं है, 7 इज द क्या, 7 इज द न्यूट्रल, 14 इज द हाईली बेसिक एंड 0 इज द, 0 या फिर 1 जो भी पकड़ना है पकड़ लो, दैट इज द हाईली एसिडिक। तो ये 1.8 की यहाँ पे होती है, तो हाईली एसिडिक होती है हमारे स्टमक के अंदर। ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन। तो देखो पेप्सिन भी इतना नखरेबाज आदमी है कि ये कुछ स्पेसिफिक pH के दरमियान ही काम करता है, उससे ज़्यादा हो जाए उससे कम हो जाए तो ये काम ही करना बंद कर देता है। तो बिल्कुल HCl का ये भी काम है कि ये पेप्सिन के भी नखरे उठाए। कितना बेचारा है हमारा HCl। रेनिन इज प्रोटोलिटिक एंजाइम फॉर फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस ऑफ द इन्फेंट्स विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन्स। मैं बता रहा हूँ, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। एक और एंजाइम जो हमें सिर्फ बच्चों के अंदर मिलता है, मतलब जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं उनके अंदर मिलता है, तो उसका नाम है रेनिन। जो क्या करता है, देखो मिल्क मिल्क के जो, अब देखो रेनिन क्या काम करता है। रेनिन हमें बच्चों के अंदर मिलता है, बच्चों के अंदर मिलता है। एंड ये क्या करता है, देखो मिल्क को डाइजेस्ट करने का काम करता है, वो भी छोटे बच्चों में। अब ये डाइजेशन कैसे होगा मैं बता देता हूँ। मिल्क जो कि किस फॉर्म में होता है भाई, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसे कर्ड, मतलब कर्डल, आप क्या कह सकते हो, उसे उसका कर्ड बना दिया जाता होगा शायद स्टमक के अंदर एसिड्स के थ्रू। एंड फिर उसे मतलब उसके अंदर से सारे के सारे प्रोटीन्स खींच लिए जाते होंगे एंड फैट्स लिए जाते होंगे एंड फिर वो पानी छोड़ दिया जाता होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है वो आप लोग बताओ। इसे हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इसके ग्लोब्यूल्स बन रहे होंगे, प्रोटीन फैट्स के जो ग्लोब्यूल्स है तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे एंड उनसे प्रोटीन लिया जाएगा, तो इसका हेल्प में ये काम करता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस इज ऑल्सो सिक्रेटेड इन बाई गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप लोग भूल नहीं सकते। लाइपेजेस, दिस इज ऑल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सो या दिस इज प्रेटी ईजी, प्रेटी क्लियर, प्रेटी ऑब्वियस, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने वाली चीज़ें नहीं है। इस सेशन को 2 बार देख लो, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड बाय द मस्कुलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भी मूवमेंट करता है पेरिस्टाल्सिस के जैसे ही। दिस मूवमेंट्स हेल्प इन थोरो मिक्सिंग of the food with the various secretions in the intestine and thereby facilitating digestion। अब हमारी गाड़ी स्टमक से निकल के थोड़ी थोड़ी इंटेस्टाइन की तरफ आ चुकी है। देखो इंटेस्टाइन भी कुछ हद तक पेरिस्टाल्सिस आप लोगों को शो करता हुआ दिख जाने वाला है, बिकॉज वो करता है शो पेरिस्टाल्सिस, उसे पसंद है पेरिस्टाल्सिस करना। तो इसके थ्रू ना मिक्सिंग बहुत अच्छा होता है। कभी कभी आप लोगों को भी फील होगा कि आपका इंटेस्टाइन हिल रहा है, क्योंकि आपका इंटेस्टाइन ऐसे अलग अलग मूवमेंट्स करता है ताकि ये एंजाइम्स बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो एंड डाइजेशन बहुत अच्छा हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम्स सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन का ही काम होता है, लेकिन कुछ हद तक ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट या फिर जो भी मूवमेंट आप लोग कह लो, तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा मिक्सिंग तो होता ही है, होना भी चाहिए, वरना खाना कैसे आएगा। अब देखो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस आर सिक्रेशंस रिलेटेड released into the small intestine. Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct। जो हमने सेशन 2-3 के अंदर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाना है। मैंने ये 3 सेशंस एक दिन में रिकॉर्ड किए, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मालूम है मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन फिर भी हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे कौन कौन कहाँ से आता है, ये इंटेस्टाइनल जूस किसका क्या मामला है, सब कुछ जानेंगे। भाई देखो हमारा जो ड्यूडेनम है ना, ड्यूडेनम, तो देखो ऐसे आपका इसोफेगस, ऐसे आपका स्टमक, थोड़ा सा प्यार से निकालेंगे, ऐसे आपका स्टमक के थ्रू देख गई चमक,
वो कौन सा तो गाना है, हाँ ओके। तो ऐसे आपका ड्यूडेनम, यहाँ पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पे आपका पानक्रिया, पानक्रिया, यहाँ पे आपका ऐसे आपका लीवर, पैनक्रियाज मुझे पता है, मैं बस ऐसे कह रहा हूँ। अब देखो हमने ये जाना था कि आपकी जो डक्ट फ्रॉम, अभी ये मैं फिर से टीच कर रहा हूँ लेकिन आप लोगों को वो भी लेक्चर देख के आना चाहिए, डक्ट फ्रॉम। अच्छा चलो, आप लोगों को वो लेक्चर देखना चाहिए इसलिए मैं चलो बता ही देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, वो भी देख लो, ये भी देख लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखो डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, अब गॉल ब्लैडर यहाँ पे होता है, प्लस डक्ट फ्रॉम क्या, लीवर, ये दोनों मिला के बना देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। सीबीडी प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिलके बना देते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। एंड ये देखो बिल्कुल इसका पाथ आप लोगों को भाई कुछ भी करके ये, मतलब ये आप लोग छोड़ ही नहीं सकते भाई, इससे आप लोगों का छोड़ना मतलब दैट वुड बी अ स्टूपिड थिंग टू डू। तो बिल्कुल ये ऐसे होता है, इनका पाथ फॉलो होता है। एक मिनट रुक जाओ, मैं ग्रीन कलर का ले लूँ, एक सेकेंड। हाँ तो देखो, ओके, तो देखो यहाँ से ऐसे आएगा एंड यहाँ से यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो फ्रॉम लीवर एंड फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये दोनों मिला के आप लोगों को यहाँ पे सीबीडी बनता हुआ दिख जाएगा। एंड पैनक्रियाटिक डक्ट भी यहाँ पे आज आ जाएगा, तो यहाँ पे हिपैटिक पैनक्रियाटिक डक्ट बन जाएगा। यहाँ पे होता है आपका स्पिंक्टर ऑफ कॉर्डाई, जो कि ड्यूडेनम के अंदर चीज़ें भेज देने का काम करता है। ड्यूडेनम के अंदर ही आपका भाई क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस भी सीक्रेट होता है। आई नो बहुत ज़्यादा हेवी हो रहा है, लेकिन भाई थोड़ा सा हम लोग ओवर द एज जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे भाई। इंटेस्टाइनल जूस इज सीक्रेटेड बाय योर इंटेस्टाइन फ्रॉम द क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकून, जो हम लोग आगे जानेंगे। लेकिन आई थिंक हम लोग बस पैनक्रियाटिक जूस का थोड़ा सा कंटेंट जान लेते हैं एंड उसके बाद इस सेशन को, हाँ हाँ भाई बस वही जानेंगे हम लोग एंड उसके बाद इस सेशन को रोक देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज भाई आपको ये हेवी होगा, मुझे थोड़ा कंफ्यूज किया था पहली बार जब मैंने पढ़ा था। तो अगर आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको भी ये चीज़ें कंफ्यूज करने वाली है। तो देखो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है ट्रिप्सिनोजिन, काइमोट्रिप्सिनोजिन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। बहुत हेवी हो गया, इट्स ओके, लेकिन ये जान लो these are all proenzymes। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि these are all proenzymes, because आपके एनसीईआरटी की लाइन कहती है द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स। इनएक्टिव एंजाइम्स को हम लोग प्रोएंजाइम्स कहते हैं। ये हमने सेशन की स्टार्टिंग में बहुत डिटेल में जाना था। तो आप लोगों का स्टार्टिंग प्रोएंजाइम से होता है, एंडिंग प्रोएंजाइम तक होता है। आई होप दिस एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। पैनक्रियाटिक जूस का हमने सब कुछ जान लिया है कि भाई पैनक्रियाटिक जूस के अंदर से क्या क्या आता है। अब इन्हें प्रोएंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कौन करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, इसका आगे का यूज़ क्या है, ये सब कुछ अगर आप लोगों को जानना है तो आई हाईली इनवाइट यू गाइस फॉर द नेक्स्ट सेशन जो कि होगा बाकी के जो है, मतलब बाइल कैसा होता है। देखो ट्रिप्सिनोजन एंड बाइल वगैरह सब कुछ हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिटेल में जान रहे होंगे। मैं छोटे छोटे लेक्चर्स क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं बता देता हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू गाइज टू गेट बोर्ड आफ्टर 20 मिनट्स। सो जो भी लेक्चर्स है वो बस आप लोग एंड तक देखो बस। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।